Hello class. Today we will start chapter 6 in SST. SST में 6 चैप्टर है आवर फूड. आवर फूड का मतलब हुआ हमारा भोजन, यानी हम लोग भोजन के बिना तो जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए हम आज भोजन के बारे में जानेंगे. ठीक है. इंट्रोडक्शन, परिचय लेते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सच एज सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्वीट्स, मिल्क, ऑयल एटसेट्रा. इन दिस चैप्टर, इस पाठ में, वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. इस पाठ में हम लोग अलग अलग भोजन के प्रकार के बारे में जानेंगे, जैसे अनाज, दाल, मसाले, सब्जियां, फल, मिठाइयां, दूध, तेल आदि. ठीक है. फूड इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स मीन्स मनुष्य. मनुष्यों के लिए बेसिक नीड में फूड भी एक होता है ना. जहां उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, वहां पर भोजन भी उनमें से एक है. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क. फूड हमें एनर्जी देता है. किस लिए? काम करने के लिए. वो हमें काम करने की ताकत देता है. अगर हम भोजन करते हैं तो हमें ताकत मिलती है, जिससे हम काम कर सकते हैं. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड. विदाउट फूड मीन्स भोजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते. ठीक है. अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे. इंडिया इज वास्ट कंट्री. भारत एक बड़ा देश है. इट हैज अ वैरायटी ऑफ लैंड एंड सीजन्स. यहां बड़ी मात्रा में भूमि और मौसम पाए जाते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मौसम और कई प्रकार की भूमि पाई जाती है. देयर आर ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ कल्चर्स. यहां कई प्रकार की सभ्यताएं भी पाई जाती है ना. हर जगह अलग अलग सभ्यता होती है. सो द काइंड ऑफ फूड क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इसीलिए प्लेस टू प्लेस, हर स्थान में, अलग अलग स्थानों में भोजन के प्रकार के लिए, है ना, फसल उगाए जाते हैं. पूरे देश में कई प्रकार के भोजन के लिए फसल उगाए जाते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ की सभ्यता बहुत बड़ी है ना. लोग अलग अलग सभ्यता में जीते हैं. द टू चीफ सोर्सेस ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. टू चीफ सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के दो मुख्य स्रोत हैं. क्या क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स. पौधे और जंतु, इन दोनों से हमें भोजन मिलता है. वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एटसेट्रा फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, है ना. अनाज, दाल, फल, सब्जियां, मसाले आदि हमें पौधों से प्राप्त होती है. वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स. और एनिमल से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? मिल्क, दूध, एग, अंडे एंड मीट, और मांस प्राप्त होता है. जानवरों से हमें अंडा, दूध और मांस प्राप्त होता है. सीरियल्स, अनाज. द इंपॉर्टेंट फूड ऑफ इंडिया आर व्हीट, राइस, माइज एंड मिलेट्स. द इंपॉर्टेंट फूड इन इंडिया, भारत में मुख्य रूप से भोजन क्या क्या होता है? व्हीट, गेहूं, राइस, चावल, माइज, मक्का एंड मिलेट्स, बाजरा. ये सब सीरियल्स में आते हैं. वो इंडिया का इंपॉर्टेंट फूड है ना, मुख्य भोजन है. These are the known as food grains. इन्हें खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है ना, यानी फूड ग्रेन के नाम से जाना जाता है सीरियल्स को.
इन नॉर्दर्न इंडिया पीपल लव टू ईट व्हीट एंड राइस। नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है, लोग क्या खाना पसंद करते हैं? व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल खाना पसंद करते हैं। इन राजस्थान में पीपल प्रीफर मिलेट्स लाइक ज्वार एंड बाजरा बिसाइड्स व्हीट। गेहूं के अलावा राजस्थान में ज्वार और बाजरा खाना पसंद करते हैं। मिलेट इज ग्रोन मेनली एज द फीड ऑफ बर्ड्स। मुख्य रूप से मिलेट क्यों उपजाया जाता है? फीड ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों को खिलाने के लिए, है ना, पक्षियों को खिलाने के लिए। और टू मेक बियर एंड अदर हार्ड ड्रिंक्स। बियर एंड अदर हार्ड ड्रिंक्स मीन्स शराब बनाने के लिए मिलेट का उपयोग होता है ना। मिलेट उपजाया जाता है शराब बनाने के लिए और मुख्य रूप से पक्षियों को खिलाने के लिए, ठीक है। पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, द कोस्टल एरिया एंड कश्मीर जनरली ईट राइस एंड फिश। पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया के लोग, ईस्टर्न इंडिया के लोग, कोस्टल एरिया के लोग और कश्मीर में लोग राइस और फिश खाना पसंद करते हैं ना, चावल और मछली खाना पसंद करते हैं। पंजाब इज फेमस फॉर मक्की की रोटी एंड सरसों का साग। पंजाब में क्या फेमस है? मक्की की रोटी, मकई का रोटी एंड सरसों का साग पंजाब में प्रसिद्ध है, लोग खाना पसंद करते हैं पंजाब में। महाराष्ट्र इज फेमस फॉर पाव भाजी, भेलपुरी एंड श्रीखंड। महाराष्ट्र में क्या प्रसिद्ध है खाने में? पाव भाजी, भेलपुरी और श्रीखंड वहां पर फेमस है खाने में। इडली, डोसा, रसनी, उत्थपम एंड सांभर आर फेमस डिशेस ऑफ साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में क्या फेमस है खाने में? इडली, डोसा, रसनी, उत्थपम और सांभर, ये साउथ इंडिया में फेमस है खाने में, ठीक है। अब है पल्सेस, दालें, दाल के बारे में जानेंगे। पल्सेस आर द एडिबल सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। पल्सेस क्या होता है? कुछ पौधों के बीजों से प्राप्त होता है, ठीक है। दीज आर नोन एज दाल्स। ये दाल के नाम से जाना जाता है ना, इन्हें दाल बोलते हैं। द इंपॉर्टेंट दाल्स आर उड़द, मूंग, अरहर एटसेट्रा। इंपॉर्टेंट दाल क्या क्या है? मुख्य रूप से दाल कौन कौन होते हैं? उड़द दाल, मूंग दाल, अरहर दाल आदि। सम दाल्स आर ग्राइंडेड टू मेक फ्लोर। कुछ दालों को पीस कर क्या बनाया जाता है? आटा बनाया जाता है ना, फ्लोर, आटा बनाया जाता है, ठीक है। ऑल दीज दाल्स आर बॉइल्ड एंड फ्राइड टू ईट। सभी दालों को खाने के लिए क्या किया जाता है? उन्हें बॉयल किया जाता है और फ्राई किया जाता है, ठीक है। उबाला जाता है और उसे फ्राई करके खाया जाता है, ठीक है। अब है स्पाइसेस। स्पाइसेस मीन्स मसाले। स्पाइसेस मेक आवर फूड कलरफुल एंड टेस्टी। स्पाइसेस मेक आवर फूड कलरफुल। स्पाइसेस का हम लोग यूज क्यों करते हैं? ताकि वो फूड को कलरफुल बनाए और टेस्टी। अगर हम लोग मसाले डालते हैं भोजन में तो उससे भोजन दिखने में बहुत अच्छा दिखता है और स्वादिष्ट बन जाता है। पीपुल एड डिफरेंट स्पाइसेस टू फ्लेवर द डिफरेंट डिशेस। डिफरेंट डिशेस, अलग अलग डिश के लिए अलग अलग प्रकार का मसाले का प्रयोग किया जाता है ना। जिस तरह का खाना पकता है उसी प्रकार का मसाले का उपयोग किया जाता है। कॉमन स्पाइसेस ग्रोन इन इंडिया आर चिल्लीज, टर्मेरिक, गार्लिक, क्लोव्स, जिंजर एंड पीपर। कॉमन स्पाइसेस है ना, मुख्य रूप से मसालों इंडिया में मसाले कौन कौन से उगाए जाते हैं? चिल्लीज यानी मिर्च, टर्मरिक हल्दी, गार्लिक लहसुन, क्लोव्स लौंग, जिंजर अदरक एंड पीपर और काली मिर्च, है ना।
ये सब मसाले उगाए जाते हैं, है ना। केरला इज नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसिस। केरला जो स्टेट है वो लैंड ऑफ स्पाइसिस कहलाता है ना। इसे मसालों की भूमि कहते हैं क्योंकि केरल में मसाले उगाए जाते हैं। ठीक है। अब है वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। दीज आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। जो सब्जियां जो होती है वो हमारे भोजन का मुख्य भाग है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सब्जी के बिना जो फूड होता है वो इनकम्प्लीट होता है ना, अधूरा होता है। कोई भी चीज हम लोग सब्जी के साथ ही खाते हैं। ठीक है। सम वेजिटेबल्स लाइक ओनियन, टोमेटो, पोटेटोज आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। कुछ सब्जियां जो होती है जैसे प्याज, टमाटर, आलू, ये सब सालों भर मिलते हैं। ठीक है। कैरोट्स, पीज एंड मेनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ग्रो ओनली इन विंटर। और कुछ ऐसे सब्जियां हैं जैसे गाजर है, मटर है ना, और बहुत सारे हरी सब्जियां जो होती है वो सिर्फ शीत ऋतु में ही उगाया जाता है, ठंडे के मौसम में, है ना। ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ एज दे आर रिच इन विटामिन। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जो होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है ना। हमारे स्वास्थ्य के लिए हरी सब्जियां बहुत फायदेमंद है। एज दे आर रिच इन विटामिन, क्योंकि इसमें विटामिन पाया जाता है ना, बहुत अधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है, यानी हमें वेजिटेबल्स खाना चाहिए अधिक मात्रा में। ठीक है। अब है फ्रूट्स। फ्रूट्स मीन्स फल। अलोंग विथ फूड, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इंडियन मील। जहां फूड, ग्रेन और वेजिटेबल जो रही है खाने में, वहां पर फ्रूट्स भी, है ना, भारतीयों के भोजन का एक हिस्सा है ना। फ्रूट्स भी लोग अधिक मात्रा में खाते हैं। फ्रूट्स आर ग्रोन थ्रू आउट द कंट्री। जो फ्रूट है, फल है, वो पूरे देश में उगाया जाता है। फ्रूट लाइक बनाना इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। फ्रूट में जो बनाना है यानी केला जो है वो सालों भर मिलता है ना, सालों भर उगाया जाता है। मैंगोज आर ओनली अवेलेबल इन समर। और समर में सिर्फ मैंगोज अवेलेबल होता है, यानी आम कब मिलता है? गर्मियों में। एंड ग्रेप्स ग्रोन इन विंटर। और अंगूर कब मिलता है? विंटर में, है ना, शीत ऋतु में, जाड़े के मौसम में अंगूर उगाया जाता है और गर्मियों में आम उगाया जाता है। ठीक है। डिफरेंट फ्रूट्स ग्रोज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के फ्रूट उगाए जाते हैं ना, अलग अलग प्रकार के फल उगाए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर फेमस फॉर गुड क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। जम्मू और कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में क्या फेमस है? तो अच्छी क्वालिटी का एप्पल फेमस है ना, अच्छी क्वालिटी का सेब प्रसिद्ध है। कहां? जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। बिहार इज फेमस फॉर लीचीज। और बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? लीची के लिए। लीची जो फल है वो बिहार में उगाया जाता है। ठीक है। नागपुर इन महाराष्ट्र इज कॉल्ड द सिटी ऑफ ऑरेंज। महाराष्ट्र में जो नागपुर सिटी है वो क्या कहलाता है? सिटी ऑफ ऑरेंज, यानी संतरों का शहर कहलाता है। ठीक है। अब है स्वीट्स। स्वीट्स मीन्स मिठाइयां। इंडियंस आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ स्वीट। भारतीयों को मिठाइयों से भी प्यार होता है ना, मिठाई को भी वे पसंद करते हैं। मेनी काइंड्स ऑफ स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के हर हिस्सों में, हर जगह में, है ना, कई प्रकार की मिठाइयां तैयार की जाती है। अ नंबर ऑफ स्वीट डिशेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, नट्स, फ्रूट्स एंड योगर्ट। अ नंबर ऑफ स्वीट्स डिशेस,
स्वीट्स जो बनाया जाता है उसको तैयार करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होता है? मिल्क, नट्स, फ्रूट्स और योगर्ट। इन चीजों से स्वीट तैयार किया जाता है। रसगुल्लाज एंड संदेश आर फेवरेट स्वीट्स ऑफ बंगालीज एंड अदर्स। रसगुल्ला और जो संदेश है, ये जो मिठाइयां हैं, वो बंगालियों का फेवरेट स्वीट होता है ना, पसंदीदा मिठाई है बंगालियों को, और दूसरों को भी ये पसंद है। मेनी मोर स्वीट्स आर लाइक्ड बाय इंडियंस लाइक लड्डू, बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, जलेबी एटसेट्रा। मेनी मोर स्वीट्स आर लाइक्ड बाय इंडियंस। भारतीयों को और भी बहुत सारा मिठाई पसंद है, जैसे लड्डू, बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, जलेबी आदि। ये सब स्वीट्स भी भारतीयों को बहुत पसंद है। ठीक है। अब है मिल्क, दूध। दूध हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है ना। मिल्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। हमारे भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है दूध, है ना। मिल्क मेक्स आवर बॉडी एंड बोन्स ग्रो हेल्दियर एंड स्ट्रोंगर। मिल्क क्या करता है? हमारे बॉडी, हमारे शरीर को एंड बोन्स और हड्डियों को स्वस्थ बनाता है और उसे मजबूत भी रखता है। ठीक है। मिल्क मस्ट बी बॉइल्ड बिफोर यूज। मिल्क को यूज करने से पहले ही उसे बॉयल किया जाता है, उसे उबाल लिया जाता है। जब भी हम लोग दूध का उपयोग करते हैं तो उपयोग करने से पहले उसको हम लोग बॉयल कर लेते हैं, यानी कि उसको उबाल लेते हैं। ठीक है। मेनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम मिल्क लाइक चीज, पनीर, घी, बटर, कर्ड, स्वीट्स एटसेट्रा। दूध से बहुत सारी चीजें बनती है ना, जैसे बटर, पनीर, दही, मिठाइयां आदि दूध से बनती है। बटर मिल्क इज नॉन एज लस्सी विच इज फेमस एंड कॉमन ड्रिंक ऑफ पंजाब। बटर मिल्क जो है वो लस्सी के नाम से जाना जाता है, जो पंजाब में बहुत फेमस है, और पंजाब का वो कॉमन ड्रिंक है ना, लोग लस्सी बहुत पीते हैं पंजाब में। ठीक है। ये दूध का बना होता है ना। अब है ऑयल, यानी तेल के बारे में पढ़ेंगे। पीपुल ऑल ओवर द कंट्री नीड ऑयल और घी फॉर कुकिंग फूड। पीपुल ऑल ओवर द कंट्री, भारत के हर क्षेत्र में लोग क्या करते हैं? उनको भोजन पकाने के लिए ऑयल और घी का आवश्यकता होता है ना। उन लोग भोजन को ऑयल और घी में पकाते हैं। ठीक है। द कॉमन ऑयल्स दैट पीपुल यूज आर, ये जो कॉमन ऑयल जो लोग यूज करते हैं वो कौन कौन ऑयल यूज करते हैं? सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, देसी घी एंड वनस्पति घी। ये सब ऑयल पीपुल अपने भोजन को पकाने में यूज करते हैं। ठीक है। कोकोनट इज अवेलेबल इन कोस्टल स्टेट्स सच एज केरला एंड तमिलनाडु। कोकोनट कहाँ पाया जाता है? कोस्टल स्टेट में, है ना। तटीय राज्यों में जैसे केरला और तमिलनाडु में अवेलेबल होता है कोकोनट। ठीक है। यानी नारियल जो है वो केरला और तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है। तो चैप्टर हम लोग समझ में आ गए कि हमारा भोजन क्या होता है और वो हमारे लिए कितना जरूरी होता है। ठीक है। अब आप लोग का एक्सरसाइज है ना। तो अब ये आपका एक्सरसाइज जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा और आप लोग उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। ओके।